सभी नीट एस्पिरेंट्स का एक ही सवाल है, नोट्स कैसे बनाएं। लॉन्ग नोट्स बनाएं या शॉर्ट नोट्स बनाएं, लेक्चर के साथ साथ बनाएं या लेक्चर के बाद में बनाएं। देखो यार, मैं भी इसी कन्फ्यूजन में था, लेकिन आज मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ तुम्हें शेयर करने वाला हूँ कि यार अगर तुम्हारा टारगेट है 500 प्लस का तो नोट्स कैसे बनाने हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखना, हर एक सेकंड तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं रिफ्स एंड रियलिटी, जहाँ हर बात होती है दिल से, बिना किसी फिल्टर के। देखो यार, जब आप खुद से लिखते हो ना तो आपका ब्रेन ना ऑटोमेटिकली ना समझने लगता है। बुक पढ़ने से सिर्फ 30% ही याद होता है, लेकिन नोट्स लिखने से ना रिटेंशन 70 to 80% तक बढ़ जाता है। नोट्स बनाने का मतलब होता है अपना पर्सनलाइज्ड मटेरियल। ठीक है, लास्ट के महीने में सबसे ज़्यादा काम यही आते हैं। देखो यार, अब नोट्स बनाने के तरीके के बारे में बात करते हैं कि लेक्चर के टाइम पे बनाने हैं या फिर बाद में। बायो की बात करते हैं। अगर क्लास या लेक्चर यूट्यूब वाला चल रहा है तो प्लीज़ बायोलॉजी में तुम कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट लाइन मार्क करो। लेक्चर के तुरंत बाद एक छोटा नोटबुक लो, उसके अंदर फ्लो चार्ट्स लिखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, बायो में ना बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्मार्टली वर्क करना ही काफ़ी होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की अपने अगर बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ना क्लास के टाइम पर ना सिर्फ ध्यान दो, कॉन्सेप्ट से समझो। बहुत लोग लेक्चर के टाइम पे ना लिखने लग जाते हैं, ये चीज़ गलत है और ये चीज़ मैंने भी करी है, पर उसका हर्जाना मुझे भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, तो यार अगर लेक्चर के टाइम पे नोट्स बनाते हैं ना तो अपने दिमाग से ना कॉन्सेप्ट अब बंदा भूल जाता है और कुछ भी समझ नहीं पाता। लेक्चर के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर ना अपने ही वर्ड्स के अंदर शॉर्ट कॉन्सेप्ट 1 to 2 एग्जांपल्स के साथ उस चीज़ को लिखो जो तुमने क्लास में समझा है। समझने के बाद लिखने से ना कॉन्सेप्ट के अंदर ज़्यादा क्लैरिटी आती है। ठीक है, अब लॉन्ग नोट्स बनाने हैं या शॉर्ट नोट्स, इसके बारे में बात करते हैं। जब टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हो तब लॉन्ग नोट्स बनाने हैं, या फिर जब टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ हो तो लॉन्ग नोट्स बनाने हैं, या फिर थ्योरी समझनी हो या थ्योरी बहुत ज़्यादा डीप हो तभी लॉन्ग नोट्स बनाने। देखो, लॉन्ग नोट्स से ना आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती है। अब शॉर्ट नोट्स तब बनाने हैं जब आप रिवीजन कर रहे हो, या फिर एग्ज़ाम में सिर्फ 1 या 2 महीने ही बचे हों, या फिर आपने बार बार एक ही टॉपिक को रिवाइज करना हो, तब आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए क्रिस्प, बिल्कुल जैसे फॉर्मूला, एनसीईआरटी लाइंस, कीवर्ड, एक्सेप्शंस, टेबल्स। बायो के लिए शॉर्ट नोट्स अगर बनाओगे वही 360 का शॉर्टकट है। ठीक है, अगर स्मार्टली बनाओगे तो उसके अंदर से तुम्हारा पेपर तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की बात करते हैं अपने। बायोलॉजी में ना एनसीईआरटी ही सब कुछ है। हर चैप्टर के एंड में ना समरी लिखो, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, मार्जिन पे लिखना सीखो। एनसीईआरटी के अंदर मार्क करना ही एक अपने आप में आर्ट है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को ना ऐसे सजा के नहीं रखनी है, पूरी भर दो, बस जहाँ जगह मिल रही है लिखो। ठीक है, फिजिक्स के अंदर बात करते हैं। फिजिक्स के अंदर ना एक फॉर्मूला कॉपी बनाओ जिसमें ना एक ही जगह पे सब कुछ लिखो। डेरिवेशन को स्टेप वाइज लिखो। ठीक है, डायग्राम के साथ लिखो। कॉन्सेप्चुअल नोट्स बनाओ, प्रीवियस ईयर ट्रिक्स या फिर जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर उन्हें लिखो। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर देखो यार, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फॉर्मूला लिखो, कॉन्सेप्ट लिखो और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिखो। ठीक है, ऑर्गेनिक के अंदर फ्लो चार्ट्स बनाओ और मैकेनिज्म्स लिखो। ठीक है, इनऑर्गेनिक के अंदर एक्सेप्शंस लिखो, एनसीईआरटी बेस्ड टेबल्स जो हैं उन्हें लिखो। ठीक है, अब देखो यार, नोट मेकिंग का ना एक टूल है। जैसे ना मैं तुम्हें एक टिप्स बताता हूँ नोट्स बनाने की। ठीक है, ज़्यादा फैंसी नहीं बनाने, 1 या 2 पेन लो और या मैक्स टू मैक्स हाईलाइटर यूज़ कर लो। ठीक है, इतना बहुत है। ठीक है, इस सिस्टम से नोट्स बनाने हैं, अपने को ज़्यादा किसी को दिखाने नहीं है। ठीक है, अपने खुद के समझ आने चाहिए, बस वैसे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, स्टिकी नोट्स चिपकाओ, जहाँ जहाँ तुम्हें डाउट्स लग रहे हैं बस वहीं चिपका दो, उसको कॉन्सेप्ट वहीं लिख के और वहीं चिपका दो। ठीक है, ताकि तुम्हें रिकॉल करने में ईजी हो। ठीक है, स्पाइरल नोटबुक पे बनाओ या फिर ए फोर साइज शीट्स के ऊपर, वो तुम्हारी मर्जी है। एक वीकली नोट्स बनाओ कि यार हर हफ्ते के बाद भी हर पूरे हफ्ते का बनाए, फिर एक हफ्ते के अंदर उसे अच्छे से रिवाइज करा। ठीक है, माइंड मैप्स बनाओ बोरिंग चैप्टर्स के लिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो तुम्हें चैप्टर बोरिंग लग रहा है ना बहुत ज़्यादा, उसके लिए तुम माइंड मैप्स बनाओ। ठीक है, देखो यार, गलती हर किसी से होती है। ठीक है, और उसी से ही सीखने का मौका मिलता है। इस साल और मेरी यही गलतियों के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसीलिए अब धीरे धीरे समझ आ रहा है। ठीक है यार, नोट्स ही तुम्हारे साथी हैं, टीचर्स और लेक्चर सब टेम्परेरी हैं, नोट्स ही तुम्हें एंड तक लेके जाएंगे। ठीक है, अपने नोट्स को अच्छे से बनाओ, ढंग से उन्हें रिवाइज करो, पढ़ो, अपने नोट्स को वैल्यू दो। तुम्हारे नोट्स ही ना तुम्हारा हार्डवर्क को प्रूव करेंगे। और हाँ, अगर लिखना बोरिंग लगता है ना तो वो ना जो सक्सेस है ना वो उसी बोरिंग रूटीन के अंदर ना छुपी हुई है यार, ये बात मेरी ध्यान रखना। और अगर तुम चाहते हो कि यार ऐसा ही अच्छा और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं तुम्हारे लिए लाता रहूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना,
शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने नीट फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। और रिफ्स और रियलिटी को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, जहाँ मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, शो ऑफ नहीं करता हूँ। तो मिलते हैं एक अच्छी सी नई वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।